बिहार में सरकार बनाते ही एनडीए ने सीएम नीतीश कुमार को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। पहले तो सरकार बनते ही उनके हाथ से गृह मंत्रालय लेकर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया। वहीं अब सीएम नीतीश कुमार के करीबी और एनडीए के प्रमुख सहयोगी ने ही कह दिया है कि गठबंधन की सरकार है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। एडजस्टमेंट की बात है, जिसके बाद से एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार एडजस्टमेंट की राजनीति कर रहे हैं। तो किसने सीएम नीतीश और एनडीए में एडजस्टमेंट की राजनीति का दिया बयान, जिससे हर और एक बार फिर से सीएम नीतीश की पलटी मारने की होने लगी है चर्चा, बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद से ही सियासी गलियारों में एक चर्चा खास हो गई है और वो चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गृह मंत्रालय अपने पास ना रखने को लेकर। दरअसल ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में गृह मंत्रालय की कमान किसी और मंत्री को सौंपी है। इस बार ये विभाग उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी को मिला है। परंपरागत रूप से देश के ज्यादातर राज्यों में, खासकर बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में, मुख्यमंत्री खुद ही गृह विभाग का प्रभार रखते हैं। ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और प्रशासन पर मुख्यमंत्री के नियंत्रण को दर्शाता है। लेकिन इस बड़ी राजनीतिक परंपरा के टूटने पर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, जिससे भारी भूचाल मच गया है और सीएम नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय जाने के बाद उनका ये बयान सियासी मायने में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। सबसे पहले आप जीतन राम मांझी का ये बयान सुनिए। देखिए, ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपना एडजस्टमेंट की बात है, ये बात सही है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि ये विभाग अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। बहुत ऐसे राज्य में गृह मंत्री दूसरे भी रहते हैं, बिहार में अभी तक नहीं था। तो अपनी सुविधा के लिए या कार्य के अधिकता के चलते चीफ मिनिस्टर ने एक युवा नेता के हाथ में पुलिस विभाग, होम विभाग को सौंपा है। तो अच्छाई के लिए सौंपा है, राज्य के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं। तो रिपोर्ट पर विश्वास न करके जवान मंत्री हैं, खुद रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो मेरे समझ से कानून व्यवस्था पर भी लगाम लगने की बात होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने कहा कि ये गठबंधन की सरकार है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, एडजस्टमेंट की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी सुविधा के लिए या फिर कार्य की अधिकता के चलते एक युवा नेता के हाथ में गृह विभाग को सौंपा है। मांझी के इस बयान के बाद अब दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वो सीएम नीतीश कुमार के फैसले का बचाव करते दिख रहे हैं, ये कहकर कि गठबंधन की सरकार में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरी ओर उनका ये कहना कि ये गठबंधन की सरकार है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये एक गहरे राजनीतिक आशंका को जन्म देता है कि गठबंधन की सरकार में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस कुछ कहा नहीं जा सकता है में कई सारे अनकहे मतलब छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि गृह विभाग सिर्फ एक मंत्रालय नहीं होता है, बल्कि ये राज्य की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की सुपर पावर की चाबी होता है। डीएम और एसपी के तबादले, पोस्टिंग और राज्य की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले सीधे इसी विभाग से नियंत्रित होते हैं। लगभग करीब 20 साल में ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने इस विभाग को अपने पास नहीं रखा है। ये भाजपा, खासकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिली एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ये भाजपा के बढ़ते कद और नीतीश कुमार की पिछली सरकारों की तुलना में उनकी कमजोर स्थिति को भी दिखाता है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर बड़ा सहयोगी दल ज्यादा महत्वपूर्ण विभागों पर दावा करता है, जैसा कि इस वक्त भाजपा कर रही है। मांझी का ये बयान कि गठबंधन की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, एक तरफ से एनडीए के अंदर
सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। जब गठबंधन के एक घटक दल का प्रमुख सार्वजनिक रूप से एडजस्टमेंट और कुछ कहा नहीं जा सकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये दिखाता है कि सत्ता संतुलन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बयान उस धारणा को बदल देता है कि ये फैसला नीतीश कुमार की स्वेच्छा से ज्यादा गठबंधन की मजबूरी का नतीजा हो सकता है। अगर ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की इच्छा से होता तो मांझी इसे कार्य की अधिकता कहकर ही समाप्त कर देते, लेकिन एडजस्टमेंट पर जोर देना बताता है कि ये एक राजनीतिक मोलभाव का परिणाम है, जहां मुख्यमंत्री को एक महत्वपूर्ण विभाग छोड़ना पड़ा है। अब जीतन राम मांझी के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या ये एनडीए सरकार की नींव की कमजोरी को दर्शा रहा है, क्या कुछ भी हो सकता है वाला हिस्सा भविष्य की राजनीतिक अस्थिरता की आशंकाओं को हवा देता है। दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीति उनके पलटी मारने के लिए जानी जाती है और पहले उन्होंने कई बार गठबंधन बदले हैं। ऐसे में जब एक महत्वपूर्ण गृह विभाग सबसे बड़े भाजपा के पास चला जाता है, यानी कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है भाजपा, उसके पास चला जाता है, तो नीतीश कुमार के पास प्रशासनिक नियंत्रण का एक अहम हथियार कमजोर होता है। इससे भाजपा को राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर ज्यादा पकड़ बनाने का मौका मिलता है, जो भविष्य में दोनों दलों के बीच सिर्फ टवल और आंतरिक कलह का कारण बन सकता है। हालांकि ये भी सच है कि मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी और सारे अनावंटित विभाग अभी भी हैं। ये विभाग उन्हें प्रशासनिक नियंत्रण में सुपर पावर बनाए रख सकते हैं, लेकिन गृह विभाग का जाना, खास तौर पर पुलिस, खुफिया और कानून व्यवस्था के मामलों में सीएम नीतीश कुमार की राजनीतिक आजादी पर अब बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ये स्थिति भाजपा को भविष्य में नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का मौका देगी, खासकर अगर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कोई बड़ी समस्या आती है। तो जीतन राम मांझी, जो खुद नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं और इस वक्त एनडीए का हिस्सा हैं, उनका यह एडजस्टमेंट वाला बयान गठबंधन के भीतर की स्थिति को उजागर करता है। ये साफ इशारा है कि बिहार में सत्ता का केंद्र अब पहले की तरह एक तरफा नहीं रहा है और गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन अब पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में झुका हुआ है। ये राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा फेरबदल है, जहां हर छोटा कदम भविष्य की बड़ी राजनीतिक उठापटक का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय का जाना और उस पर जीतन राम मांझी का एडजस्टमेंट और कुछ कहा नहीं जा सकता वाला बयान, ये सभी बातें इस नए एनडीए गठबंधन के भीतर की नाजुक स्थिति को दर्शाती है कि अब बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है, जहां कुछ भी पक्का नहीं है। कोई नहीं बता सकता है कि कल क्या होने वाला है, कौन किसके साथ रहेगा और सरकार कब तक चलेगी। हर तरफ बस अनिश्चितता और उलझन का माहौल है, जहां सरकार की स्थिरता गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच आपसी एडजस्टमेंट पर निर्भर करती है और इस एडजस्टमेंट के विफल होने पर मांझी के शब्दों में कुछ भी हो सकता है। यानी ये सिर्फ विभागों का बंटवारा नहीं है, ये बिहार की सत्ता की रिमोट कंट्रोल वाली कंडीशन की लड़ाई है, जहां अब बीजेपी बड़ी पार्टी बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है। ऐसे में देखना अहम होगा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के मुताबिक क्या सच में बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और सीएम नीतीश कुमार कब तक एडजस्टमेंट के दबाव में सरकार चलाएंगे, या फिर सीएम नीतीश कुमार चलती सरकार के बीच में ही कोई बड़ा खेल भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से तो उन्हें पहले ही साथ आने और 5 साल तक आराम से सरकार चलाने का ऑफर दिया जा चुका है। फिलहाल बिहार में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी कैसे अपने पास रखी जाए ये सीएम नीतीश को बखूबी जानते हैं और उन्हें बखूबी पता है कि कैसे इस कुर्सी को बचाए रखना है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सीएम नीतीश कुमार पर ही टिकी हुई हैं कि आखिर वो कब तक एडजस्टमेंट के इस गठबंधन में रहकर सरकार चलाएंगे या फिर वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सीएम नीतीश कुमार एडजस्टमेंट की राजनीति लंबे समय तक करेंगे या फिर नहीं? साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।